हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे प्रपोजिशन का। और मैंने आपको जो है बता दिए थे स्टूडेंट्स वर्ड्स कि हमारे प्रपोजिशन में कौन कौन से प्रपोजिशंस वर्ड्स किस किस के साथ आते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी होमवर्क के लिए कि आप इसको करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसके आंसर बताऊंगी और वो आप चेक कर लीजिएगा। आप देखिए मेरा फोकस जो है आपकी जो कल मैंने होमवर्क आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, अब देखिए इसको आप जो है अपने आंसर जो हैं वो इसके साथ अपना मैच कर लीजिएगा स्टूडेंट, कि आपके वो सही हैं या गलत हैं। देखिए जैसे फर्स्ट ही है, पीटर इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन संडे। My brother's birthday is on the 5th November. My birthday is in May. ठीक है ना। अब देखिए ऊपर नीचे के सेंटेंस में सेकंड और थर्ड में कितना डिफरेंस है। ऑन है ना, और इसमें इन आएगा। वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स एट द वीकेंड। इन 1666 a great fire broke out in London. I don't like walking alone in the streets at night. What are you doing in the afternoon? My friend has been living in Canada for 2 years. I have been waiting for you by 7 o'clock. जब भी बच्चों कभी हमें समय बताना होता है या कभी भी समय की बात होती है और जिसमें हम घड़ी का यूज़ करते हैं तो हमेशा उससे पहले बाई का यूज़ करते हैं। आई विल हैव फिनिश दिस एसे सिंस फ्राइडे। ठीक है ना। तो ये देखिए ये आप अपने जो हैं क्वेश्चन के आंसर मैच कर लीजिएगा इससे, और जो करेक्ट हूँ जो इनकरेक्ट हूँ वो आपको करेक्ट कर लीजिएगा, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों प्रपोजिशन का। मैच कर लीजिएगा आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। ठीक है ना। अब देखिए आपका अब सेकंड एक्सरसाइज है आपकी। आप अब इसको देखिए, इसमें आप जो है इसके एक्सरसाइज के सेंटेंस कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस कॉपी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अभी आप इसको देखिए, फिर इसके मैं इसके आंसर आपको शो करूँगी। अब देखिए क्लास में अगर ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो स्टूडेंट आप लोगों को देखिए सॉल्व एक्सरसाइज है, आंसर दे रखे हैं, आप खुद ही देख लेते हैं। लेकिन अब रीज़न अब जो है सिचुएशन ही इतनी क्रिटिकल है कि इसमें आपको बुक भी मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट्स के पास, मोस्टली स्टूडेंट के पास बुक्स तो अवेलेबल नहीं होगी। अब उसको ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो ही रही है अब ये, लेकिन मैं आपको हर चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स वन बाय वन कि आप इनको जो है कर लीजिएगा। पता नहीं कौन सा सेंटेंस बोर्ड में आ जाए, तो ये आप देख लीजिएगा। ये आपने एक्सरसाइज देखिए बच्चों, पूरे सेंटेंस देखिए। थर्ड आपने पीछे देख लिए थे 4 to 16 सेंटेंस। अब ये एक बार और देखिए आप दोबारा इनको। अभी मैं इनके आंसर शो कराती हूँ आपको। 16 सेंटेंस हैं ये आप इसके। आपने ये 16 सेंटेंस देखे स्टूडेंट्स। अब मैं इसके आंसर आपको शो कराती हूँ एक्सरसाइज बी के। तो आप जो है सेंटेंस जो दे रखे हैं वो बच्चों फिल कर लीजिएगा। ठीक है। अब एक्सरसाइज बी के आपका जो है ये हमारे बी के आपके सेंटेंस आंसर हैं। बच्चों देखिए बी के आंसर हैं, सारे सॉल्व एक्सरसाइज हैं, सबके आंसर हैं देखिए। अब ये आंसर हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर थर्ड भी आपको मैं दिखाऊंगी। फर्स्ट के तो मैंने इसमें फिल कर दी थी। अब बी के आंसर देखिए आप, और इसको आप चेक कर लीजिएगा।
अभी आप बी के ही आंसर जो है कर लीजिएगा। फिर अभी जब मैं सी एक्सरसाइज दिखाऊंगी तब सी के आंसर आप फिल करिएगा। अब मैं स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर सी दिखाती हूँ। देखिए वही है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद विद आपका हाँ विद कन्वीनियंट प्रपोजिशन। अभी ये फर्स्ट सेंटेंस है नाइस टू मीट यू। देखिए इसका तो हमको जनरली हम लोग यूज़ भी करते हैं। अब ये एक्सरसाइज नंबर सी है आपकी। देखिए 20 there are 20 sentences in exercise C। Now I am going to see you the answers of exercise number C. Yes, here is the answer exercise number C। 1 2 3 करके ही आप लोग नोट करिएगा स्टूडेंट्स। Yes, now the exercise number D। ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी देखिए एक्सरसाइज नंबर डी स्टूडेंट्स। और इसके जो सेंटेंस हैं स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि इसमें जो सेंटेंस हैं ये ज़्यादा पीसी में है ना। जो हमारा एमओएम फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, उसमें ये ज़्यादातर सेंटेंस सारे आए हुए हैं। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं। अब इसी के आंसर देखिए साइड में, इसी के इन्हीं के सेंटेंस के आंसर भी हैं। पहले आप सेंटेंस देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर मैंने देखा है सारे बोर्ड में आ चुके हैं ये हमारे। ये देखिए बच्चों, ये मेरे ख्याल से काफ़ी साल पहले के काफ़ी सारे दे रखे हैं एक साथ, क्योंकि बहुत टाइम से तो मैं भी पढ़ा रही, तो ये सारे सेंटेंस वही हैं जो बोर्ड पेपर में आए थे। तो हो सकता है आपके में बच्चों इसमें से कोई पेपर आपके जो है सेंटेंस आ जाए, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और उनको नोट कर लीजिएगा। बेटा नोटबुक ज़रूर मेंटेन कर लीजिएगा आप अपनी, क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट है। काफ़ी कुछ अब आगे ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो मैं आपको
है, आपको नीचे पेपर रख के सारी चीज़ें समझाऊंगी। फ्रेमिंग द क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक है, तो वो सब मैं आपको लिख कर बताऊँगी। तो इसलिए आप लोग नोटबुक तैयार कर लीजिएगा और उस नोटबुक में आप जो है ये सारे काम करते चलिए। अब ये एक्सरसाइज है बच्चों, आपको देखते रहिए और करते रहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से आ जाए। टोटल 6 मार्क्स के आपके प्रपोजिशन के जो हैं सेंटेंस आएंगे एग्ज़ाम्स में। देखिए, देयर आर 30 सेंटेंस इन दिस एक्सरसाइज, और ये सारे वही सेंटेंस हैं जो पिछले कई से जो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या आपके कम्युनिकेशन में काफ़ी इसमें सेंटेंस जो हैं आए हुए हैं। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर डी के आंसर्स देखिए, आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। आंसर मैं बाद में इसलिए दिखा रही स्टूडेंट, आप ऐसा करिए, पहले तो जैसे आपने सेंटेंस देख लिया ना, ब्लैंक सेंटेंस देख लिया, अब आप इसमें ना पेंसिल से अपने आप अपनी समझ से पहले को इसमें जो है प्रपोजिशन ऐड करिए, उसके बाद में फिर आप मैच करिए आंसर से। इससे पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी, आपको कितना समझ में आया और आप कितना करेक्ट कर सकते हैं, और जो इनकरेक्ट होगा उसको सही कर लीजिएगा बाद में। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी स्टूडेंट्स करने की प्रपोजिशन की, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका ग्रामर में पूरे टोटल मार्क्स आएँ, जितने भी हैं आपके नंबर ना कटे प्रपोजिशन में भी स्टूडेंट्स। तो इसलिए तो ये देखिए एक्सरसाइज नंबर डी के आंसर्स हैं बच्चों, आप वो देखिए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल में मैंने जितने भी आपके सॉल्व एक्सरसाइज थी वो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है इस वीडियो में दिखा दी हैं। अब हमारे पास जो है एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस हैं। आप ये काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें जो सेंटेंस हैं स्टूडेंट्स वो हमारे काफ़ी हद तक हम लोगों के जो है आ चुके हैं, है ना, काफ़ी हद तक, मतलब जो पीछे हमने सेंटेंस देखे उसी से मिलते उसी से हैं। तो अब देखिए हमारी एक्सरसाइज आ गई है फॉर प्रैक्टिस। Fill prepositions from the word given below. Use each preposition once. यानी कि इसमें जो ये देखिए सेंटेंस दे रखे हैं, यानी कि इसमें कहा कि एक प्रपोजिशन एक ही बार यूज़ की जाएगी, है ना। देखिए मैंने कुछ फिल भी कर रखी हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये एक्सरसाइज किसी स्टूडेंट्स के पास थी, शायद उसने फिल कर रखे हैं ये, तो आप देख लीजिएगा अपने, हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया है कि कोई गलत ना हो इसमें, फिर आप करिए अपने हिसाब से। तो ये आपकी जो है बच्चों, अब ये एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस है। उसके बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए विद सुटेबल प्रपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, जो लॉन्ग सेंटेंस है स्टूडेंट्स वो स्किप कर दीजिएगा, इतना लंबा सेंटेंस नहीं आता है। आप जो लॉन्ग सेंटेंस है उसको स्किप कर दीजिएगा, शॉर्ट सेंटेंस ही ऐड करिएगा। देखिए
मैंने कहा ना, जो लॉन्ग सेंटेंस है उसको छोड़ दीजिएगा। 11 सेंटेंस बहुत लंबा है, आप छोड़ दीजिएगा। अब इसमें देखिए, ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, इसमें दो दो प्रपोजिशंस आ रखी हैं इस तरह से, तो आपकी इस तरह से एक्सरसाइज में नहीं आएगा। आपकी ना केवल वही आएगा कि आपको प्रपोजिशन जो है फिल करनी है। इस तरह से डबल प्रपोजिशन वाले फिल करने वाले और ऐसा करेक्ट मार्क करने वाले नहीं आएंगे। तो इसलिए बस इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज़ अब ये देखिए, जैसे ये है। अब इसमें आपके जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स प्रपोजिशन वर्ड्स नहीं दिए जाएंगे, आपका बस ये लिखा जाएगा फिल द गैप्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। इसमें तो इन्होंने एक्सरसाइज के लिए आपको जो है प्रपोजिशन वर्ड दे दिए हैं कि आप इन्हीं प्रपोजिशन वर्ड्स में 10 सेंटेंस है तो 10 ही प्रपोजिशन वर्ड है, और ये 10 सेंटेंस ही मतलब वर्ड्स आपको फिल करने हैं टेंस में, 10 सेंटेंस में। लेकिन ऐसा एग्ज़ाम में नहीं होगा, प्रपोजिशन वर्ड्स आपको नहीं दिए जाएंगे, केवल आपको प्रपोजिशन अपनी समझ से ही फिल करने हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज ई देखिए बच्चों, 15 सेंटेंस हैं। कि हमारी जो एग्ज़ाम में कोई भी इसमें प्रपोजिशन वर्ड नहीं दिया जाएगा। अब इसमें आपका देखिए आंसर देखना, देखिए इसमें है ऐसे ऐसे दे रखे हैं, आपको इसमें राइट जो है प्रपोजिशन फिल करना है। लेकिन ऐसा हमारे एग्ज़ाम में नहीं होगा स्टूडेंट्स। आपको मैं इस टाइम टू टाइम हर चीज़ बता रही हूँ बच्चों, केवल ऐसे ही आएंगे और आपको अपनी समझ से ही प्रपोजिशन वर्ड उनको में फिल करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देख लीजिएगा। जो लॉन्ग सेंटेंस है मैंने कहा उसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें आर्टिकल्स का भी आ गया स्टूडेंट्स, कि आर्टिकल्स भी आपको करने हैं फिल हमारे में। लेकिन आर्टिकल्स का जो है नहीं है इस बार स्टूडेंट, आर्टिकल्स हम लोगों में नहीं है, हमारे में केवल प्रपोजिशंस का ही है जो है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से हमने जो है अब ये आप अपनी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखिए, आप कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स हमारी जो है आज जो है प्रपोजिशन की एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। यानी कि आज हमारा थर्ड पार्ट में, वीडियो के थर्ड पार्ट में जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रपोजिशन का कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। क्योंकि प्रपोजिशन और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना स्टूडेंट्स कि इनका हमें अपनी ही सेंस से यूज़ करना पड़ता है इनको। हम जो है इसमें प्रॉपर अपनी ही समझ से जो भी कुछ है करते हैं। प्रपोजिशन वर्ड किसके साथ यूज़ होता है, ऊपर पीछे जो हमने आपको दिखाया है उसमें ये पता चलता था कि हमें प्रॉपर किस वर्ड के साथ हमें कौन सा प्रपोजिशन वर्ड यूज़ करना है। ये देखिए लास्ट एक्सरसाइज है। तो इस तरह से आज हमारा जो है स्टूडेंट्स आपका जो है हमारा जो है प्रपोजिशन का जो चैप्टर है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है।
कुछ जो एक्सरसाइज थी आंसर की वो मैंने आपको बता दी है। अब आप इनको जो है अपनी नोटबुक पे, मैंने जैसे कहा स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक पे तैयार कर लीजिएगा। अब आती है बुक के बारे में। अगर स्टूडेंट जैसे आप अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि देखिए यूपी में सारा सैटरडे संडे जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके बाद में भी अगर देखिए बच्चों आप बुक्स लेना चाहें तो आप जो है ये जिनको ख़रीदनी है बुक, तो ये देखिए कम्युनिकेशन स्किल, देखिए अर्चना शर्मा, ज्ञानेश्वर प्रताप सिंह, इन्हीं एशियन पब्लिकेशंस की आप बच्चों बुक लीजिए अगर आपको लेनी है तो। एशियन पब्लिकेशन जो है पब्लिकेशन हाउस की ही आप लोग बुक लीजिएगा। अभी नगीन प्रकाशन की जो है हमारा ये नहीं आई है बुक, हमारी केवल अभी कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट ही आई है उनकी, सेकंड जो है ये नहीं आई है। तो इसलिए आप जो है अगर बुक परचेज़ करें, तो अगर आपको परचेज़ करनी है तो बच्चों ये अर्चना और ज्ञानेश्वर प्रताप सिंह की ही बुक आप लें। इसमें काफ़ी कुछ अच्छा समझाया गया है। अगर किसी को नहीं मिलती है तो वो किसी और राइटर की भी बुक ले सकते हैं। अब जैसे मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स, एक आपका और है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, एक स्पेसिमेन और है, देखिए ये मालती अग्रवाल हैं, उनकी है ये मालती अग्रवाल हैं, उनकी है। तो इसमें भी देखिए बच्चों हम आपको जो कुछ इसमें से एक्स्ट्रा जो मिलेगा स्टूडेंट्स वो मैं आपको कराऊंगी। लेकिन आपका देखिए हमारा आज जो है प्रपोजिशन के जो है बच्चों एक्सरसाइज और चैप्टर आज जो है फिनिश हो गए हैं, यानी कि आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है प्रपोजिशन का। तो स्टूडेंट्स आप देखिए एक्सरसाइज इसमें इतनी सारी हैं करने के लिए, हमने आपको एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे बता भी दी है। अगर आप चाहते हैं इसकी फ़ोटो की हम फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दें तो वो भी आप मेरे को कॉल करके मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा तो मैं आपको कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर यही हमारा इसी से आपको समझ में आ रहा है, आप इससे कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर लीजिएगा। लेकिन करनी ज़रूर है बच्चों, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में कैसे आएगा, आपको समझना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ज़रूरी है करना बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये काफ़ी सारी अनसॉल्व एक्सरसाइज हैं, यानी कि देखिए डी एक्सरसाइज नंबर जी तक हैं जो मैंने आपको सारी वीडियो में दिखा दी है। इन एक्सरसाइज को आप फिल कर लीजिएगा। किसी को कोई सेंटेंस नहीं समझ में नहीं आता है या आपको नहीं कुछ सेंटेंस समझ में नहीं आता कि कौन सा करना है, तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। आंसर शीट मैंने आपको बता दी है हर चीज़, हमें केवल जो है लिखना ही बताएंगे। अब जैसे बच्चों हमारा ये इसमें मतलब हमारी चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, हमारा जो है हमने अपना चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब जैसे क्योंकि हमारा लैब का भी है प्रोसेस बच्चों, वैसे आज सैटरडे है, सैटरडे में जहाँ तक है लैब वगैरह होती है या जो भी कुछ है, तो उसमें बच्चों में आज मतलब आज नहीं, आपको जो हमारी जैसे भी मेरे को सही लगेगा, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल राइट करवाऊंगी। और प्रैक्टिकल राइट के लिए बच्चों मैंने आपको बोला है कि आपको जो है प्रैक्टिकल एक पतली कॉपी बना लेनी है स्टूडेंट्स आप लोगों को, और उस पतली कॉपी में जो भी मैं प्रैक्टिकल आपको राइट करवाऊंगी या आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको, जैसे इसी तरह से कि जो भी मुझे लिखवाना होगा मैं आपको बता दूंगी, और उसके बाद में आप लोग जो है प्रैक्टिकल राइट कर लेंगे 1 बाय 1, क्योंकि प्रैक्टिकल भी हमें राइट करनी है, उसकी कॉपी भी हमें तैयार करनी है, तो आप लोग कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो आपने देखिए हमारा जो है आज हमने जो है अपना इस थर्ड वीडियो में जो है अपनी हम लोगों ने आपको मतलब ये है कि हमने जो है आपकी फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है।
सब आप लोग एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स, वो एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। आगे देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास स्पेसिमेंस होते हैं बहुत। तो देखिए ये वर्ड फॉलोड बाय द सर्टेन प्रपोजिशन, आपके देखिए कुछ और हैं आपके कि जिसके साथ, जिन वर्ड के साथ अल्फ़ाबेटिकली दे रखे हैं कि हम किसके साथ यूज़ करेंगे। देखिए सारे ए के साथ है, ए अल्फ़ाबेट के साथ, यानी कि हम किस किस के साथ कौन कौन सा जो है प्रपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे। ये देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये देखिए ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं जिनके साथ हम जो है जो कौन कौन सा प्रपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे। फिर ये बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं। ये पहले 2 लाइन देख लीजिएगा स्टार्टिंग की। ये देखिए ये सी है, सी अल्फ़ाबेट। हाँ ये सी अल्फ़ाबेट से देखिए, और इसमें डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन है वो यूज़ की गई हैं। एक प्रॉपर प्रपोजिशन यूज़ नहीं की गई है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन जो है यहाँ पर प्रपोजिशंस यूज़ की गई हैं। अगर आप इन सब की भी स्टडी कर लेंगे तो भी आपको कोई मतलब आपको आराम से एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर लेंगे। अब डी प्रपोजिशन वर्ड है, देखिए बच्चों, फिर ई वाले हैं ये। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स ये।
G, H, I, I alphabet is important. J, jealous or junior words are important. K, L, M, N, आप वीडियो के थ्रू इनकी स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने पास सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। Yes. तो देखा मैंने बच्चों आपको सारे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो दूसरी स्पेसिमेन थी मैंने उसमें से भी आपको सारे वीडियो के थ्रू आपको दिखा दिए हैं। तो आप ये सब जो है एक बार करके स्क्रीनशॉट लेके अपने उसमें कर लीजिएगा सब लोग। अब इनकी कुछ एक्सरसाइज और देख लीजिएगा स्टूडेंट्स आप लोग।
ये सब और एक्सरसाइज हैं कुछ करने के लिए। अभी बस आप ये एक्सरसाइज नंबर 4 तक ही देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, जितनी ये एक्सरसाइज हैं अब इसके आंसर देख लीजिए। मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4 तक दिखाई है, तो 4 की एक्सरसाइज के आप आंसर देखिए। एक्सरसाइज नंबर 1 के आंसर 2, 3 and 4। तो ये जो स्टूडेंट्स, सिर्फ मेरा आप लोगों को ये सब बताने का मतलब ये है कि जितना भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्क्स का भी बहुत सारा बच्चों आना है एग्ज़ाम में। तो ये सब जितनी भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप जो है, मैंने जितनी एक्सरसाइज दिखाई हैं आपको, तो उनकी एक्सरसाइज को आप जो है सब सॉल्व कर लीजिएगा। विद आंसर आपको दिखाई हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज के थ्रू या आप मेरे से पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और इस तरह से हमारा जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है प्रपोजिशन का। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अभी और मैं आपको कुछ और बताती हूँ इसके बारे में। पहले आप इन एक्सरसाइज को एक बार ज़रा देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, कि आपको कोई इसमें समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप एक बार इन पे जो है रिव्यू कर लीजिएगा सारी चीज़ों के बारे में जितनी भी हमने आपको बताई है। अब हम एक बार स्टार्टिंग से फिर आपको बच्चों बता देते हैं कि हमारा देखिए जो कम्युनिकेशन स्किल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फंक्शनल ग्रामर, रीडिंग स्किल एंड आपका राइटिंग स्किल। इसमें बच्चों ये हमारा 3 पार्ट्स में। तो हमारा जो है पार्ट फर्स्ट फंक्शनल ग्रामर चल रहा है, और जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है प्रपोजिशन, और जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। बुक्स में हमने आपको बताई दी थी कि डेफिनेशंस बताई थी स्टूडेंट्स, और हमने काफ़ी कुछ देखी अपनी एक्सरसाइज वगैरह इसके बारे में आपको सबको स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया था। काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं, जो भी कुछ है, मैंने आपको सारी एक्सरसाइज हैं, किसके साथ हम कैसा वर्ड यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी स्टूडेंट। काफ़ी कुछ वो एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व भी करवाई है, मतलब आपको बताई है, आंसर भी करने के लिए दिए हैं, एक्सरसाइज दी थी। अब क्योंकि ये तो प्रॉब्लम ही ऐसी इतनी बड़ी है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके थ्रू आपको जितना भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप जितने से ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी से बेनिफिट ले लें। अगर आपको पास इस राइटर की बुक नहीं है, किसी और भी अनदर राइटर की बुक भी है, तो भी कोई बात नहीं बच्चों, आप जो है उसमें ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कर लीजिएगा। कोई आपको बात पूछनी है तो वो मेरे से आप बाद में पूछ सकते हैं। कोई और क्वेरी करनी हो तो आप मेरे से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। बुक मैंने आपको बताई दी है स्टूडेंट्स कि बुक जो है आपको, यही बुक जो है आपको, या कोई और किसी राइटर की भी स्टूडेंट्स बुक लेनी है तो वो आप ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो सब में सेम ही होता है। बस थोड़ा सा मटेरियल होता है कि किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो वो इस चीज़ के लिए है। तो मैंने तो आज खैर प्रपोजिशन का आपको मटेरियल इतना सारा दे दिया है,
है ना। आप अपनी, और हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ें करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर लेंगे। जितनी एक्सरसाइज हैं विद आंसर मैंने आपको बताई हैं, आप इनको कर लीजिएगा, नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर, जैसे भी आपको सही लगे आप कर लीजिएगा। ये ना हो कि कोई स्टूडेंट किसी का कुछ रह जाए। तो आपको कोई किसी को कुछ पूछना हो या तो आप मेरे से पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो भी अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारी सेकंड हमें अपनी चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप कर लीजिएगा, और कोई भी पूछना है तो पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।